बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11वीं कक्षा का 5वां अध्याय सम्मिश्र संख्याएं व द्विघात समीकरण, जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने पिछले कुछ वीडियो से शुरू की है। आशा करता हूं बच्चों विविध प्रश्नमाला के प्रश्न आप वीडियो देखने से पहले ट्राई कर रहे होंगे। हालांकि मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, प्रश्नमाला के एक एक क्वेश्चन ढंग से समझा दिए थे, तो आशा करता हूं बच्चों आपको विविध प्रश्नमाला क्वेश्चन आपसे आराम से खुद से ही हो रहे होंगे, लेकिन आप संतुष्टि करने के लिए वीडियो जरूर देख रहे होंगे। तो जिन बच्चों ने प्रश्न नंबर 10 से 12 ट्राई कर लिया, वही बालक बालिकाएं इस वीडियो को देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। जिन्होंने ट्राई नहीं किया पहले ट्राई करें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि Z1 एक सम्मिश्र संख्या है 2 माइनस आयोटा, दूसरी सम्मिश्र संख्या है Z2, बच्चों वो कितनी है? 1 प्लस आयोटा। तो हमें क्या निकालना है? मापांक, मॉड्यूलस किसका? Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक काम करते हैं ना, ये मॉड्यूलस से तो आप जानते ही हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि z बराबर x प्लस आयोटा वाई हो तो पहले Z1 प्लस Z2 करते हैं, उसमें एक जोड़ते हैं, फिर Z1 माइनस Z2 करते हैं, फिर उसमें आयोटा जोड़ते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं जहाँ तक का रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। तो हम उसी बात को फॉलो करते हैं बच्चों। मैथमेटिक्स इसी अवधारणा पर टिकी हुई है कि हम वर्बली मन में पूरा आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन एक एक स्टेप करते जाएंगे तो अपने आप कनेक्टिविटी बनती जाएगी, रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा। तो करें स्टार्ट, चलो आओ बच्चों। तो Z1 प्लस Z2 हम निकालते हैं पहले ना, Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, Z1 क्या है? 2 माइनस आयोटा। अच्छा, Z2 क्या है? 1 प्लस आयोटा। आयोटा से आयोटा बच्चों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो Z1 प्लस Z2 का मान बच्चों कितना आ गया? 3 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान है। अच्छा, अब इसमें प्लस 1 भी करना है बच्चों हमारे को, ना। तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 बच्चों कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? बहुत आसान है। अब निकालते हैं Z1 माइनस Z2, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, तो इसके लिए मैंने कलर चेंज किया ताकि तुम्हें अलग दिखाई दे थोड़ा सा। Z1 माइनस Z2, है ना बच्चों। Z1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। अच्छा, माइनस Z2 करना है। Z2 का मान है 1 प्लस आयोटा, तो दोनों का साइन चेंज कर दो, -1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों कोई कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल यहाँ पर नहीं हो रहा बच्चों। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1, और माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा। इस बात से बिल्कुल सहमत हो सभी? अच्छा, प्लस का आयोटा इसमें करना है हमारे को, इसने खुद बोला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ जोड़ दूँ क्या? ये प्लस का आयोटा और यहाँ भी प्लस का आयोटा। तो ये सुख दुख पाने के बाद मिला 1 माइनस आयोटा। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन दोनों का मान प्रश्न में रखने पर, ठीक है, तो दोनों का मान रखना है अपन। ध्यान से देखना बच्चों, एक सेकेंड, ये मैंने इसका कलर चेंज किया। अब बच्चों हमें क्या निकालना? ध्यान से देखना, Z1 प्लस Z2, ठीक है, प्लस 1 बटा Z1 माइनस Z2 प्लस का आयोटा। तो यहां पे अपन मोड लगा दें वापस इसी की जैसे, है ना। अच्छा, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 4, ठीक है। और Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का मान कितना आ रहा है? 1 माइनस आयोटा। अब इस बात से तो सभी वाकिफ होना कि नीचे आयोटा का भी स्टैंडर्ड आंसर नहीं माना जाता। तो नीचे से आयोटा को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड किया, ये मॉड्यूलस। ऐसे कैसे? आगे सोल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 4 प्लस 4 आयोटा। नीचे चलते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 प्लस 1 बच्चों कितना आ जाएगा? 2। इस बात से सभी सहमत होना भाई। 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, तो पहले से माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 1 और 1 2। इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो बच्चों 2 प्लस 2 आयोटा। अब इसका मापांक निकालना तुम जानते हो क्या? यानी कि जो प्रश्न ने पूछा, मॉड्यूलस हटाने के बाद बच्चों क्या बचेगा हमारे पास? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर करके लिख दिया बच्चों, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कितना होगा? √8, यानी कि 2√2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस प्रश्न का। तो बच्चों बात समझ में आई नहीं आई? पता कोई भी बात हमने जो अब तक कॉन्सेप्ट पढ़े या प्रश्न किए या जो उदाहरण किए उनसे अलग है क्या? सब उन्हीं के अंदर से है ना। बस बात है हिम्मत करके पेन चलाने की। मैथमेटिक्स पेन चलाने से आती है, कर लेंगे आराम से। तो अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन इस तरह से बिल्कुल नहीं करना।
आपको थोड़ा सा माहौल बना के लिखना है वहाँ पे, है ना बच्चों। देखो बोर्ड में जब पूरे नंबर मिलते हैं, 11वीं 12वीं हम करते हैं ना बच्चों, हम कंपटीशन में थोड़ी, हम तो एकेडमिक्स में, यहाँ पर एक एक बात का रीजन तुम्हें देना पड़ेगा। जैसा मैं तुम्हें हमेशा समझाता आ रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से हो रहा है। एग्जामिनर वहाँ पर केवल आपको बच्चों देख पाएगा, तो उसको मतलब नहीं है आपने मन में क्या सोचा, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, आप कितने इंटेलिजेंट है, डेफर है, उसको बिल्कुल कतई मतलब नहीं है। उसको मतलब है जो आपने लिखा वो तो उसको देखेगा। तो लिखकर उसको सारी भावनाएं समझानी है। जैसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा √2² + 2², आप लिखो चूंकि हम जानते हैं यदि z = x + i तो mod z = √x² + y²। अतः यहाँ पर x का मान 2 और y का मान भी 2, अतः √2² + 2²। फिर तुम इस तरह से आंसर लिखो। समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। अब देखो ये सिद्ध करने वाले सवाल होता है ना, दिखने में तो बेकार लगता है, लेकिन मैं बोलता हूँ इनसे आसान कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनमें तो रास्ता दे दिया, सॉरी रास्ता में तय करना है, मंजिल हमें दे दी कि कुछ भी करो सुख दुख पाओ, यहाँ तक हमें आना है। अब बस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो ओरिएंटेशन होती है ना, वो जो सोचना सीखो तुम, है ना, किसको स्टार्ट करने के लिए क्या करें। यदि आपने स्टार्ट बिल्कुल सही कर दिया तो फिर अपने आप रास्ता बनता चला जाएगा, कोई याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो निकालना क्या है, दिया हुआ क्या है, दिए हुए से जो पूछ रहा है वहां तक जाने का रास्ता क्या क्या हो सकता है, मन में बातें करा करो खुद से, है ना। चलो a + i बराबर a + i बराबर बच्चों क्या दिया हुआ है, x + i² बटा 2x² + 1, ठीक है। तो सिद्ध करना है a² + b², ये सारा होल स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। बच्चों देखो यहाँ से स्क्वायर की फॉर्म में लाने का तो एक ही तरीका है कि दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए। जल्दी बोलो हाँ या ना, और तो कोई तरीका बिल्कुल नहीं है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर तब करें अपन, पहले इसको अपन हल कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर आयोटा वाले गुणांकों को कंपेयर कर लेंगे और अचर वाले गुणांकों को, वास्तविक को अलग कंपेयर कर लेंगे, आयोटा को काल्पनिक को अलग कंपेयर कर लेंगे। फिर ए और बी का पृथक पृथक मान आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे। अब इतनी बातें पहले मन में करो, उसके बाद पेन चलाओ। मैंने क्या बोला दोबारा बोलता हूँ, पहले इसको अपन थोड़ा सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको मानक रूप में कन्वर्ट करते हैं a + i की फॉर्म में, फिर वहाँ से कंपेयर करेंगे वास्तविक भागों को तो a का मान आ जाएगा, काल्पनिक भागों को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो b का मान आ जाएगा, a और b का मान आएगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, शायद कुछ ऐसा आ जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। चलो बच्चों देखो a + i ऐसी कैसे, x + i², चलो बोलते जाओ क्या आएगा, a², ठीक है, + b²। अब इतने तो समझदार हो ना भाई, प्लस का i² करूंगा, i² का मान माइनस का 1 होता है, प्लस का 2ab तो 2x i, चलते हैं नीचे 2x² प्लस का 1, ठीक है। अब इनको थोड़ा सेपरेट करता है, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। मैंने क्या लिखा, x² - 1 बटा 2x² + 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चा यहाँ पे आगे, प्लस आयोटा, ठीक है, 2x बटा 2x² + 1। क्या ये बात सभी के जहन में फिट हुई क्या? मैंने अलग अलग कर दिया दोनों का एलसीएम, देखो वापिस एलसीएम लेने पे यही बात आ जाएगी। अब बच्चों देखो कंपेयर करो तुम, है ना, वास्तविक भाग तो ये वाला है और काल्पनिक भाग ये वाला है, तो a और b का मान आ गया ना हमारे पास। तो मैं सुंदर सुंदर a और b के मान लिखता हूँ एक बार ना, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। कंपेयर करने पर, तुलना करने पर a का मान बच्चों कितना आ रहा है, x² - 1 बटा 2x² प्लस का 1। बच्चों b का मान कितना आ रहा है, जो काल्पनिक भाग हमारे पास है, देखो 2x बटा 2x² प्लस का 1 आ रहा है। एग्री उस बात से। अब ध्यान से देखो, अब हमें यहां तक जाना है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, दोनों को होल स्क्वायर करके जोड़ दें एक बार, है ना। तो होल स्क्वायर करने में मेरी मदद करो बच्चों सभी। ये लो मैंने यहाँ पे बच्चों क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये लो, ठीक है। बताओ तो a² की वैल्यू बच्चों क्या आने वाली है भाई, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई कर दो यहाँ पे, a² प्लस b² माइनस का 2ab, नीचे इसका भी होल स्क्वायर आएगा भाई, पूरे का होल स्क्वायर आएगा ना। बताओ क्या क्या आने वाला है, 4x4 + 1 + 4x², बिल्कुल a + b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लेना, ऊपर कर लेना बच्चों a - b के होल स्क्वायर से। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं b² के पास, है ना। ये आ गया 4x², नीचे ये सेम आ जाएगा, क्या आएगा 4x4 + 4x² + 1
इसको समीकरण 1 मेंशन कर दो, इसको समीकरण 2 मेंशन कर दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ें एक बार, आइए। तो जोड़ने वाला मैं अलग कलर में ले रहा हूं ताकि तुम्हें और ढंग से स्पष्ट दिखाई दे। ध्यान से देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अगर जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, थोड़ा दिमाग चलाओ, दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का हर सेम है, नीचे वाली संख्या सेम है, इसका मतलब एलसीएम सेम आएगा। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऊपर चलते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अपन, है ना। आओ देखो, x की पावर 4 ऐसे कैसे, 4 में से 2 गया तो बच्चों 2 बचेगा, 2x स्क्वायर और ये प्लस का 1 ऐसे कैसे नीचे। अच्छा नीचे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो शुरू से आ रहा था हमारे पास, हमें ये एक्सपेंड करने की नीड ही नहीं थी। कोई बात नहीं बच्चों, फिर भी अब मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हमारा ये दायां पक्ष है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन सर हम जानते हैं, ध्यान से देखो कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो होता है ये। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी किसका होल स्क्वायर आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम आराम से कह सकते हैं LHS बराबर RHS, और इति सिद्धम लगाना कभी ना भूलें। तो बच्चों बताओ कौन सा बड़ा खेलता है इसमें, बस वो पहली स्टेप सोचना, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो हमने पहली स्टेप मन में सोची वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो कोई भी बच्चा आराम से कर देगा। तो बच्चों प्रैक्टिस करो खुद से, तब मजा आएगा। बढ़े आगे, चलो प्रश्न नंबर 12। इसके अंदर 2 प्रश्न है बच्चों कि पहला तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो और बटा Z1, बच्चों Z1 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये Z1 का बाहर है, यानी कि कॉन्जुगेट है, हाँ, क्योंकि फिर तो Z1 कैंसिल हो गया, वो तो बहुत आसान हो गया ना। चलो आपकी बुक अपने पास रखना जब सॉल्यूशन करो, ये सारे बुक के तो क्वेश्चन है। दूसरा इमेजिनरी पार्ट हमें निकालना है, काल्पनिक भाग 1/Z1 गुणा Z2 का कॉन्जुगेट, उसके संयुग्मी से। तो सबसे पहले काम करते हैं बनाना, Z1 Z2 हमारे पास दिए हुए हैं, पहले Z1 इंटू Z2 कर लो, ठीक है, पहला सॉल्व करने के लिए, है ना। तो Z1 इंटू Z2 करने के लिए बच्चों काम करते हैं, Z1 गुणा Z2। Z1 का मान कितना है, 2 माइनस आयोटा मैंने लिख दिया। अरे Z2 का मान कितना है, -2 प्लस आयोटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार। अरे जानते हो ना करना, हाँ ठीक है। आओ ये आ गया -4, ठीक है, फिर आ गया प्लस का 2 आयोटा, मैंने इस -2 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आयोटा की बारी, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आयोटा, और आयोटा को माइनस आयोटा से करो तो प्लस का 1, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो ये सुख दुख पाने के बाद बच्चों हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, -4 प्लस का 2 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आओ -4 प्लस 1 बच्चों -3, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, ये लीजिए, ये हमने निकाल लिया बच्चों Z1 मल्टीप्लाई Z2, है ना। अब हमें निकालना है Z1 का कॉन्जुगेट, उसका संयुग्मी, है ना। तो Z1 का कॉन्जुगेट निकालने के लिए काम करो बच्चों, Z1 के ऊपर बार ही तो लगाना है। Z1 कितना है, 2 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड भी करना है ना, यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों, Z1 Z2 अपॉन Z1 के ऊपर बार, उसका संयुग्मी, है ना। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 प्लस 4 आयोटा, और ये कितना है 2 प्लस आयोटा। हमें पता है आयोटा नीचे कभी स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं मानते, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसका संयुग्मी कौन है, 2 माइनस आयोटा से गुणा भी किया, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड भी किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर आ जाओ, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 2 को -3 से करो, माइनस का 6, 2 को 4 से करो, 2 चौक 8 आयोटा, माइनस आयोटा को -3 से करो, प्लस का 3 आयोटा, और माइनस आयोटा को प्लस का 4 आयोटा से करो, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, यानी कि प्लस का 4। नीचे बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि प्लस का 1। इस बात से सभी सहमत होना। अब ध्यान से देखो, आओ सॉल्व करते हैं बच्चों। -4 -6 प्लस 4 माइनस का 2, 8 और 3 11 आयोटा, और नीचे बच्चों कितना गया, 4 और 1 5। इस बात से सहमत हो गया। इसको और थोड़ा अपन सुंदर सा लिखे तो -2/5 आयोटा
11/5, यानी कि इसका काल्पनिक भाग तो 11/5 है और वास्तविक भाग माइनस का 2/5। अब हमारे प्रश्न क्या पूछा, वास्तविक भाग पूछा है ना, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन, रियल किसका, Z1 Z2 को गुणा करके Z1 के बार से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो बच्चों कितना आ रहा है, माइनस का 2/5। ये लीजिए, कहानी खत्म। बहुत आसान है क्या, अरे बहुत आसान है ना, ट्राई करो बच्चों ना, आगे बढ़े। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, 1/Z1, ये आंसर बच्चों मैच कर लेना, ठीक है। ये केवल इसलिए है ये सॉल्यूशन ताकि तुम और सुंदर सुंदर दिखाई दे, जिस तरह से तुम्हें एग्जाम में करना है स्टेप्स को, है ना, ठीक है। ये समझा तो मैं तुम्हें देता हूँ ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब इसी में अपन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, 1/Z1 Z2 का बार है ना, तो यहीं पे करें बच्चों एक बार, है ना, यहीं पे करते हैं अपन, ध्यान से देखो ना। ये बच्चों अपन ने कलर चेंज कर लिया इसके लिए। पहले निकालते हैं Z1 Z2, इसका दूसरा है ना, Z2 के ऊपर बार है ना। अच्छा, Z1 कितना है बच्चों हमारे पास, Z1 है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। अच्छा, Z2 का जो बार होगा कॉन्जुगेट होगा वो होगा -2 माइनस आयोटा, बोलो होगा नहीं होगा भाई। कॉन्जुगेट निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, आयोटा के गुणांक का साइन चेंज करते हैं, वास्तविक भाग से मतलब नहीं है ना। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करें, -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। चलो मेरे साथ साथ स्टार्ट हो जाओ, पहले -2 को दोनों से करो, माइनस का 4 प्लस का 2 आयोटा, अब माइनस आयोटा करो, माइनस का 2 आयोटा, ठीक है, माइनस का 2 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1। तो यहाँ पे आ गया बच्चों -4 -1 माइनस का 5, ये 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, केवल माइनस का 5 बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें 1/समथिंग करना है, तो बच्चों इमेजिनरी, ठीक है, 1/Z1 Z2 के ऊपर बार, ये आ गया। पहले इमेजिनरी को हटाओ बच्चों ना, पहले 1/ अपन करते हैं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर केवल 1/ निकालते हैं तो बच्चों ये तो कि हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 1/5 आ गया। अब इसमें कोई इसको अगर अपन सम्मिश्र संख्या की फॉर्म में लिखे तो क्या लिखे, 0 आयोटा। अब बच्चों यहाँ पर एक बात बताओ तुम देख के कि इसका इमेजिनरी काल्पनिक भाग है क्या जो प्रश्न ने पूछा है, बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं है, यानी 0। तो फाइनल आंसर हम क्या बोल देंगे, इमेजिनरी। ध्यान से देखना, 1/Z1 Z2 के ऊपर बार, रिजल्ट विल बी 0। ये लीजिए बच्चों, बात समझ में आई क्या। यहाँ पर वास्तविक भाग पूछता तो माइनस का 1/5 आंसर आता, काल्पनिक भाग इसने पूछा इसलिए आंसर आ रहा है 0। क्लियर है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप सभी इनको ट्राई करना, पहले रफ कॉपी में करना, फिर गृह कार्य की कॉपी में करना। थैंक यू सो मच।